साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुकाबला है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। मतदान 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 100 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई थी। पार्टी को 99 सीटें मिली थीं। साथ ही कांग्रेस ने उस समय के चुनावों में 77 सीटें जीती थीं, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी। इस चुनाव में पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी रहे भाजपा और कांग्रेस तो हैं ही, लेकिन आम आदमी पार्टी की सक्रियता के कारण इस बार चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। इस बार चुनाव में महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी और विकास के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एक तरफ गुजरात में सत्ताधारी बीजेपी विकास के मुद्दे पर जीत का भरोसा जता रही है, वहीं कांग्रेस और आप महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रशासन में सख्ती के कारण जनता के गुस्से की बात कर रही हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में आंकड़ों के जरिए गुजरात चुनाव को समझते हैं। विधानसभा चुनाव में कितने वोटर? हाल ही में चुनाव आयोग ने गुजरात में मतदाताओं की अंतिम सूची जारी की। राज्य में कुल 4.90 करोड़ मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.53 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2.37 करोड़ है। नए मतदाताओं की संख्या में 11.62 लाख का इजाफा हुआ है। तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या भी बढ़कर 1417 हो गई है। वैध मतदाताओं में 4 लाख से अधिक विकलांग मतदाता हैं। सबसे ज्यादा 59.9 लाख मतदाता अहमदाबाद में हैं, जबकि सबसे कम 1.93 लाख डांग में हैं। पिछले चुनावों में क्या क्या हुआ? गुजरात में कांग्रेस ने 1985 में आखिरी बार सत्ता का स्वाद चखा था। उसके बाद 1990 में जनता दल 70 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। ये वही साल था जब बीजेपी का भी उभार हुआ था और उसने 67 सीटें जीतकर कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। कांग्रेस को इस चुनाव में सिर्फ 33 सीटें मिली थीं। इसके बाद के सालों में हुए गुजरात चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच की टक्कर बन गए, जिसमें बीजेपी को हर बार बहुमत हासिल हुई। बीजेपी ने 1995 में 121 सीटें, 1998 में 117 सीटें और 2002 में सबसे ज्यादा 127 सीटें जीती थीं। इसके बाद बीजेपी ने 2007 में 116 और 2012 में 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि 2017 का चुनाव काफी दिलचस्प रहा था। 2 दशकों में ऐसा पहली बार था जब बीजेपी की सीटें 2 अंकों पर ही सिमट गई थीं। इस चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थीं, जो 1990 के बाद से सबसे ज्यादा थीं। कौन होंगे मतदाता और कैसे करेंगे मतदान? गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 27 एसटी, 13 एससी और 142 सामान्य श्रेणी की सीटें हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की एसटी सीटों पर मजबूत पकड़ रही है। कांग्रेस ने 2007 और 2012 में 59% और 2017 में 55% एसटी सीटें जीती थीं। बीजेपी ने 2007 के चुनाव में 11 एससी और 11 एसटी सीटें हासिल की थीं। 2012 में बीजेपी ने एक एससी और एसटी सीट खो दी थी और उनकी अधिकतम सीटें सामान्य श्रेणी की विधानसभा क्षेत्रों से आई थीं। लेकिन साल 2017 में ये सारे समीकरण बदल गए। इन चुनाव में कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी एससी और एसटी सीटें बचाए रखीं, बल्कि सामान्य श्रेणी की सीटों में भी बढ़ोतरी कर ली। कांग्रेस को 2017 में 57 सामान्य सीटें मिली थीं, जो 2012 में 43 और 2007 में 41 सीटें थीं। वहीं 2007 के मुकाबले 2017 में बीजेपी के हाथ से 4 एससी, 2 एसटी और 12 सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीटें चली गईं। सौराष्ट्र में घटता मतदान। साल 2017 के चुनाव में गुजरात के अन्य राज्यों के मुकाबले सौराष्ट्र में मतदान में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। क्या इससे क्षेत्र के मतदाताओं के बारे में कुछ अहम संकेत मिलते हैं? बिल्कुल, सौराष्ट्र में मतदान में आई कमी से कांग्रेस को फायदा मिला है। सौराष्ट्र में धरी, राजुला,
खामभालिया को छोड़कर अन्य इलाकों में मतदान में हुआ बदलाव कांग्रेस के लिए अधिकतर सकारात्मक रहा है। रुख बदलते विधानसभा क्षेत्र। बीजेपी ने अहमदाबाद और सूरत में 40% से ज्यादा अंतर के साथ 9 सीटें जीती थीं। इसमें मणिनगर सीट भी शामिल थी, जहां से पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ा था। हालांकि 12 ऐसी सीटें थीं जिनमें जीत का अंतर 1% से भी कम था। 2017 चुनाव के आंकड़ों के आधार पर देखें तो ये सीटें इस बार किसी भी राजनीतिक दल की तरफ झुक सकती हैं। कपराड़ा एसटी, गोधरा, धोलका, मनसा, बोताड़, दियोदर, दंग एसटी, छोटा उदेपुर एसटी, बांकानेर, बीजापुर, हिम्मतनगर और मोड़ासा ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2017 में बीजेपी का जीत का अंतर सबसे कम रहा था। इन 12 सीटों में से 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कपराड़ा एकमात्र ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस की जीत का अंतर पूरे राज्य में सबसे कम था। नोटा पर पड़े सबसे ज्यादा वोट। साल 2017 में पूरे राज्य में दांता, रापर और छोटा उदेपुर एसटी में सबसे ज्यादा मतदान नोटा पर हुआ। इन विधानसभा क्षेत्रों में नोटा पर 3.5% मतदान किया गया। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे दिलचस्प संकेत मिलते हैं। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत का अंतर बहुत ज्यादा था। नोटा और कांग्रेस की जीत के अंतर के बीच साफ तौर पर कोई संबंध सामने नहीं आया है, लेकिन नोटा पर ज्यादा वोट पड़ने के साथ ये ट्रेंड बना हुआ है।